बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 13 जनवरी रही बात शनिवार का दिन है। बाजार तो बंद है बट इसी बीच में आप सबको अच्छे से पता है कि वीक में मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि कौन कौन सी कंपनी में हाई एकुमुलेशन कैश मार्केट में देखने को मिल रहा है डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू में, जहाँ पे आपका ध्यान भी थोड़ा सा आकर्षित किया जाए। बिकॉज नंबर्स के पहले आपने देखा होगा कि बहुत जगह पे पहले एकोमोलेशन होता है और उसके बाद ही हमें स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो मैं इधर पे कैसे आज एक कंपनी नहीं बल्कि 6 कंपनी को डिस्कस करूंगा और मेरा ऐसा मानना है कि इस 6 कंपनी में से शायद 2-3 कंपनी आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होगी जिसमें इस बार अच्छी खासी एकोमोलेशन हमें देखने को मिल रही है। बिकॉज इससे हम लोग को एक डायरेक्शन मिलता है कि भले ही स्टॉक प्राइस में कंसोलिडेशन फेज चले लेकिन पीछे से डिलीवरीज रिपोर्ट भी काफ़ी अच्छी होते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ पे कभी भी अगर उन सब इंडस्ट्री के की प्लेयर्स में तेज़ी आई तो इन सब में भी हमें एक तेज़ी विटनेस होते हुए दिखाई दे सकती है। तो चलिएगा इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जी हाँ दोस्तों, जो पहला स्टॉक है आप देख सकते हैं कि 12 जनवरी कल की बीती शाम की बात की जाए तो उसमें हमें बीएससी पे 2,98,000 शेयर्स की ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली। और ऑफ कोर्स अगर आप देखें 2,83,000 शेयर्स को डीमैट में वापस ले जाया गया, मतलब 95% के आसपास धुआंधार एकुमुलेशन इस कंपनी में हमें दिखाई दे रही है। तब हो रहा है जब कंपनी लाइफ टाइम हाई के करीब ही ट्रेड कर रही है। सबसे पहले का इस कंपनी का नाम देखें, टीवीएस मोटर कंपनी। आप सबको अच्छे से पता है कि कोविड के बाद हमने ऑटो इंडस्ट्री में एक तरफा रैली विटनेस करी है। और यस, मेरा दोस्तों निजी मामला है, निजी राय है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऑटो इंडस्ट्री का अभी के टाइम ना बहुत ही गोल्डन पीरियड चल रहा है, जिसमें बहुत सारे ऑटो वाली कंपनी बहुत ही तगड़ा मुनाफा कर रही है। यहाँ दोस्तों प्राइस की बात की जाए तो बहुत ही ओवरबॉट जोन पे दिखाई पड़ रहा है, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने इनिशियली इस कंपनी को होल्ड किया है, ग्रैब किया है, आपको ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए। नहीं खरीद पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाज़ार में बहुत सारे मौके हमें आए दिन मिलते रहते हैं। लेकिन यस, मैंने क्या बताया कि पिछले 3-4 सालों में गैस हमने एक चीज़ विटनेस करी है कि जितने भी आप लेकिन ऑटो स्टॉक्स को उठा के देखें, उनके ऑर्डर बुक्स ना भरे हुए हैं। आप कोई भी दोस्तों ईवी का गाड़ी बुक करें या फिर कोई भी टॉप क्लास मॉडल गाड़ी बुक करें ना, संग संग डिलीवरीज मिलना काफ़ी मुश्किल है। बिकॉज जो डिमांड है ना वो काफ़ी रोबस्ट हमें होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मोटर की बात की जाए, ये भी दोस्तों ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप को बिलोंग करती है। और आपने देखा होगा कि बजाज ऑटो में भी मैंने हाई डिलीवरीज रिपोर्ट बहुत बार दिखाया था, आज से 3 महीना पहले, 4 महीना पहले। और स्टॉक 23600-3800 से सीधा में डबल होता हुआ भी दिखाई दिया। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी एक अच्छी कंपनी। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए थोड़ा महंगा ज़रूर है, बट कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये काफ़ी इनलाइन है। सो जिस कंपनी में अर्निंग का पोटेंशियल होता है, मैं बार बार उन सब कंपनी को डिस्कस करता हूँ। बहुत ही अच्छी कंपनी है, शानदार कंपनी है। ईवी में काफ़ी अच्छा काम करते हुए देखने को मिल रही है और इनके प्रॉफिटेबिलिटी का इस बूस्ट होने की वजह से ना कंपनी बहुत ही अच्छा पिछले 3 सालों से ना वेल्थ क्रिएटर बनी हुई है। इस दूसरी कंपनी की बात की जाए, बीएससी पे भी हमें इनकी डिलीवरीज रिपोर्ट देखने को मिल रही है, जहाँ पे कल के दिन 57,711 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। उसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो 49,000 शेयर्स को डीमैट में वापस ले जाया गया है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो चुकी है। कल के डिलीवरी सपोर्ट की बात की जाए तो 85% के आसपास एक स्ट्रॉन्ग एकोमोलेशन हमें दिखाई दे रही है। उसका नाम बहुत लोग भली भांति जानते हैं, जो नहीं जानते हैं बताना चाहता हूँ। इस कंपनी का नाम है आवास फाइनेंशियल, जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में काम करती है। और दोस्तों बाजार में जो सीन क्रिएट हो रहा है ना, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, एनबीएफसी, खासकर माइक्रो फाइनेंस, उन सब का और भी बूस्ट आ सकता है। रीज़न साफ है, बिकॉज सीपीआई इंडिया का डेटा ना काफ़ी काबू में है। और मेरा ऐसा मानना है कि आरबीआई जल्दी ही आने वाले एक क्वार्टर में रेट कट की पहल शुरू कर सकता है। ऐसा होता है तो इन सब कंपनी में दोस्तों अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है। आपके पास होम फर्स्ट फाइनेंस है, अच्छी कंपनी होल्ड करे। एप्टस है, वो भी एक शानदार कंपनी होल्ड करे। आवास है, ये भी एक अच्छी कंपनी, इसको आप होल्ड करें। बिकॉज पिछले 3-4 क्वार्टर से कंपनी सेंचुरी प्रॉफिट को विटनेस कर रही है और उसके बावजूद भी कंपनी के जो सेंटीमेंट है बहुत पॉजिटिव नहीं है। सेम दोस्तों बजाज फाइनेंस में भी हमने ये देखा कि निफ्टी अभी के टाइम 22,000 के पार जा चुका है, लेकिन बजाज फाइनेंस अभी भी 8,000 का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। जब दोस्तों उस कंपनी में तेज़ी होगी तो ये बात का संकेत होगा कि उसके इंडस्ट्री के मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी खासी तेज़ी का माहौल हो सकता है। देखा गया तो ये कंपनी भी गैस काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। भले ही रेट हाई कंटिन्यू हुआ,
बट कंपनी के अगर आप अर्निंग्स देखें, सेल्स देखें, ये हर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, हर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि रेट कट होने से क्या अचानक से ना डिमांड में काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, और तब 200 ये सब का जो भाव है ना वो काफ़ी महंगा हो सकता है। अगर आपको 100-200 रुपये का रिस्क लेना है और ऑफकोर्स 1000 पॉइंट के आसपास रिवॉर्ड लेना है, तो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट टर्म नहीं दोस्तों, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप पिन सह के पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हैं। इस कंपनी की बात की जाए, आए दिन बहुत लोग कमेंट करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 20-25% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो ये भी काफ़ी उम्दा, काफ़ी मजबूत है। ऑल दो शेयर प्राइस पिछले कुछ समय से पार्टिसिपेट तो नहीं किया, बट कंपनी के आरओई की बात की जाए, सारे जो पैरामीटर्स जो हम लोग जज करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी तो कैसे अभी तक काफ़ी अच्छा दिखाई दे रही है। बात दोस्तों कंपनी की बात की जाए जिसमें हमें लगातार हाई एक्यूमुलेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है, और ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 1.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, जिसमें कल के दिन 81% के आसपास एक्यूमुलेशन हुआ। 11 जैन की बात की जाए 68% के आसपास एक्यूमुलेशन हुआ। और हर एक फ्रंट में अगर आप देखें डिलीवरीज रिपोर्ट ना पिछले 10 दिनों से बहुत ही मजबूत दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों एनएससी की बात की जाए तो एनएससी पे 26,31,000 शेयर ट्रेड हुए हैं, और उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 21,47,000 शेयर्स के डीमैट में वापसी होते हुए देखने को मिली। इसका मतलब क्या है, इस कंपनी में जोरदार एक्यूमुलेशन हो रहा है अहेड ऑफ Q3 के नंबर्स। और अगर आप देखें तो कल के दिन गैस 81% के आसपास मजबूत डिलीवरीज हमें दिखाई दे रही है। कंपनी का नाम दोस्तों बहुत लोग भली भांति जानते हैं, बहुत ही बड़ा पैसा बना। टू वेरी ऑनेस्ट गैस, मैं अगर सच में कन्फेस करूँ तो इस कंपनी ने गैस पोर्टफोलियो को ना, मेरे पोर्टफोलियो को खासकर बहुत मजबूत बनाया। बिकॉज 2022 के करेक्शन में भी इसने एक तरफा रैली दी, तो हमेशा गैस बिलीव करना और ये ऑप्टिमिस्टिक पालना कि हर साल पैसे बने वो ठीक नहीं है। कभी कभी स्टॉक गिरता भी है। देखते हैं Q3 के नंबर्स में क्या डेवलपमेंट हो रही है। साउथ अफ्रीका में भी गैस कंपनी ना बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन करेगी, जिसका फल ये होगा कि इनके अर्निंग्स में भी ना अचानक से धीरे धीरे ही सही बहुत ही अच्छा बूस्ट मिल सकता है। कि रैली मिस हुई, मैं एक ही बात बोलूँगा कि SIP के तहत उठाइए कोई बड़ा निवेश एक बार में इन सब कंपनी में टॉप लेवल में मत खरीदिए। बिकॉज स्टॉक कहाँ जाएगा, भागेगा, गिरेगा, ये तो क्या सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, सेंटिमेंट होता है। बट कंपनी सही में ना बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएटर अभी के टाइम मानी जा रही है। बात उसी कंपनी में 80% के आसपास NSE पे एक्यूमुलेशन हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले गैस मैंने जो दो कंपनी आपको दिखाया ना, वो BSE में हाई एक्यूमुलेशन हो रहा था, और उसके बाद जो कंपनीज में NSE पे हाई एक्यूमुलेशन हो रहा है उसको मैं दिखाना ज़रूरी समझता हूँ। तो ऑफकोर्स गैस इस कंपनी में 2,11,000 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई, और अगर आप देखें तो 1,70,000 अप्रॉक्स जो शेयर्स हैं उसको घर वापस ले जाया गया है, जिसमें अगर आप देखें तो 80% के आसपास एक जोरदार एक्यूमुलेशन कायम है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें तो बहुत लोग काफ़ी फंसा हुआ फील कर रहे हैं, या फिर ऐसा फील कर रहे हैं कि सर हमने 2 साल होल्ड किया, क्या ही मिला। आप 200 जितने बड़े वेल्थ क्रिएटर है ना, जाके देखिएगा, जब तक गैस वो लंबा कॉन्सोलिडेशन फेज में नहीं फंसे रहते हैं ना, तब तक दोस्तों चढ़ाई जो होती है बहुत ही, लेकिन वो मुश्किल होती है। IRFC की बात की जाए, IRCTC की बात की जाए, वेरियस कंपनी की आप जाके चार्ट देखें कि 2 साल कुछ हाथ ही में नहीं लगा, और जब कंपनी भागी तो सीधा डबल ट्रिपल भी होते हुए दिखाई दी है। कंपनी की बात की जाए, मैं मार्जिन्स पे इस पर कुछ ज़्यादा ही फोकस करूंगा, और जो भी कैसे अपडेट आएगी ना मैं खुल के अनबायस्ड होकर डिस्कस करूंगा। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो गैस होल्ड कर रहा हूँ। जब तक मुझे कंपनी में दम दिखाई पड़ती है, मुझे ठीक ठाक दिखाई पड़ता है। मैं गैस हर दिन ये उम्मीद नहीं कर सकता कि हर साल पोर्टफोलियो भागे। कभी कभी पोर्टफोलियो का बुरा टाइम भी होता है, और स्टॉक में भी सेम वही कहानी होती है। अब 30 स्टॉक खरीदेंगे तो 30 स्टॉक एक साल में थोड़ी ना चलेंगे। 10-12 स्टॉक परफॉर्म करेंगे, 5-6 स्टॉक्स एकदम परफॉर्म नहीं करेंगे, और 4-5 स्टॉक में डाउन ट्रेंड चलेगा। तो सेम गैस इस कंपनी में एक सॉलिड साइडवेज पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि जो वो सीन था ना वो शायद ओवर हो गया। आने वाले एक आध क्वार्टर में गैस हम लोग जो बेस्ट टाइम है ना पाइप एंड PVC बिजनेस का वो देख सकते हैं। बट यस, हम लोग देखेंगे कि Q3 के नंबर्स में प्रॉफिटेबिलिटी किस हिसाब से राइज हो रही है, और अगर थोड़ा बहुत उछल कूद होता भी है ना प्लस माइनस की तरफ में, हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट क्या खबर लाती है। बात उस एक और कंपनी है जिसमें अभी के टाइम में अच्छी खासी एक्यूमुलेशन हो रही है। 4,98,990 शेयर की ट्रेडिंग हुई है, जहां पे कैसे अगर आप देखें 3,90,000 शेयर्स को डीमैट में वापस ले जाया गया है। मतलब 78% के आसपास एक धुआंधार एक्यूमुलेशन इस कंपनी में भी कंटिन्यू है। इसका नाम अगर आप देखें यूनोमिंडम, जिसको मैंने स्विंग ट्रेड के हिसाब से डिस्कस भी किया था, बताया था कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू भी ना इस कंपनी को आप देख सकते हैं। जब कंपनी लाइफ टाइम हाई पर रहे
और उसमें अगर एकुमुलेशन काफ़ी मजबूत हो तो वो गैस बहुत ही इंटरेस्टिंग केस होता है, बिकॉज लाइफ टाइम हाई पे ऐसे कौन लोग हैं जो बड़ी बड़ी क्वांटिटीज खरीद रहे हैं उस प्राइस में कैश मार्केट में, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। 2 साल के दोस्तों लंबे साइडवेज पैटर्न के बाद कंपनी फाइनली ब्रेकआउट दे दी है और मेरा ऐसा मानना है कि ब्रेकआउट चलेगा। अगर आप 50 रुपये का स्टॉप लॉस लेके 900, 950, 1000 का टारगेट करते हैं फॉरवर्ड 1 साल के लिए, तो बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है। बाजार गिरता है तो इस कंपनी में भी गिरावट की संभावना है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि छोटी मोटी डिप्स से अगर आप पैनिक नहीं करते हैं, इस कंपनी को लंबा खेलें, बिकॉज इस कंपनी में मुझे काफ़ी दम दिखाई पड़ रहा है। और जिनको ऑटो एंसिलरी की थोड़ी भी समझ बूझ है उनको अच्छे से पता है कि यूनो मिंडा इस इंडस्ट्री की कितनी काबिल और कितनी बड़ी प्लेयर मानी जाती है। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट स्टॉक है, कल एनएससी पे इनके अंदर 2,33,000 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई और 1,87,000 शेयर्स को डीमेट में वापस ले जाया गया है, जहाँ पे 80% के आसपास बहुत ही ह्यूज एकुमुलेशन हमें दिखाई देता है। का नाम अगर आप देखें पेंट स्टॉक, जिसमें नाम अगर आप देखें इंडिगो पेंट्स, आपके पास कोई भी पेंट कंपनी होना, उसको आप जल्दीबाजी में बेचने से बचे, बिकॉज अगर आपने 2 साल होल्ड किया इस एंटिसिपेशन में कि क्रूड के प्राइस घटेंगे, रेट कट होगा, बिल्डिंग में डिमांड इमर्ज होगी, इन सब का बिजनेस फिर से तंदुरुस्त होगा, तो जो अर्ली स्टेज है गाइस उसमें बेचने से बचे, बिकॉज इस कंपनी के पिछले कुछ क्वार्टर से नंबर्स काफ़ी यूनिक आ रहे हैं। रिस्क नहीं लेना है तो ऑफकोर्स गो विथ एशियन पेंट एंड बर्जर पेंट, उसमें गैस कोई बार्गेनिंग होता नहीं है। रही बात इंडिगो पेंट की, ये गैस एक छोटी कंपनी है तो रिस्की होगी, लेकिन यस जितना गैस साइडवेज पैटर्न बनेगा उतना ही लॉन्ग चढ़ाई होगी। बीच में कंपनी गिर के 1000 के नीचे आई थी और उसके बाद बाउंस बैक करके 1500 के आसपास चल रही है। हम देखते हैं कि इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे आते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि क्रूड के प्राइस काफ़ी नरम हो चुके हैं, तो शेयर में गैस कभी भी गर्मी होती है वो काफ़ी लॉन्ग चलेगी। तो ऑफकोर्स गैस जितने भी बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनी है जिसमें अभी तक आपको परेशानी फील हो रही है ना, उसको आप अर्ली स्टेज से बेचने से बचें। बाजार का नेचर ही है वोलेटाइल होना और प्लस माइनस होना, कभी कभी बाजार आपको बहुत गुमराह कर देगा, बट अपनी कन्विक्शन पे बने रहें। कन्विक्शन सही है तो पैसे अगर 1 साल के बाद ही बनते हैं ना, कोई हर्ज नहीं है, बट आपका स्टॉक ना ख़राब नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात होती है। तो इन 6 स्टॉक में से गैस कौन कौन सी कंपनी को आप होल्ड करते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो गैस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।